डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की तरफ से एक फरमान जारी किया गया है जिसमें एसएसपी रामबन को जो है एक लेटर जो है वो इशू किया गया है कि आप पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा दें, जो जर्नलिस्ट जो पोर्टल्स काम कर रहे हैं और उनकी वेरिफिकेशन की जाए, उनकी डिप्लोमा डिग्रीज़ जो हैं वो चेक किए जाएं और वो किस राह पे जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम उनका क्या है और कौन कौन लोग इसमें काम करें, पूरी एक लिस्ट जो है वो मांगी गई है। एक फरमान जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन के द्वारा जो है जारी किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमालयन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इनके चीफ एडिटर हैं ताहिर रुफ़ाई जी। इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को जो आज निकला है डिस्ट्रिक्ट रामबन से। सर, कैसे देखते हैं इस ऑर्डर को? देखिए, मेरी तो जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक वेलकम स्टेप है। बिकॉज सरकार के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो जिस भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा जो मुझे ऑर्डर में थोड़ा सा अजीब लगा, या मतलब जिस तरीके की जो हमें, क्योंकि हमें भी बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, जो मिसकम्युनिकेशन है या एक इन्फॉर्मेशन का गैप है। एज़ सच जम्मू कश्मीर में या कोई सेंट्रल ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपके पास जर्नलिज़म की कोई डिग्री है तो तब जाके ही आप मीडिया में आ सकते हैं, तब जाके ही आप इस मतलब फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे प्रोमिनेंट नेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट देख लीजिए जिनका जर्नलिज़म का कोई बैकग्राउंड नहीं है। दूसरी बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, बिकॉज डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी क्लियर कट पॉलिसी जो है डिजिटल मीडिया की अभी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम की है, ना ही इस वक्त कोई यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसी पॉलिसी है जिसके अंडर जो डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेट किया जाए। हम बहुत देर से ये डिमांड कर रहे हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी को लाया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी को फ्रेम किया जाए, बिकॉज अभी का टाइम जो है एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्विच कर रहा है प्रिंट से डिजिटल की तरफ, तो एक पॉलिसी आनी चाहिए। और हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन ने ऐसा ऑर्डर इशू किया है कि उनको लगता है कोई ऐसी चीज़ है कि जो पूरा एक चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होनी चाहिए। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बाकी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके आप अपना एक वेब पोर्टल एग्जिस्ट करता है, एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, बिकॉज सरकार ने तो कोई पॉलिसी ऐसी फ्रेम नहीं की है जिसके अंतर्गत वो अपने आप को रजिस्टर कर सकें। तो मेरे को लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन केंद्र की सरकार को जाना चाहिए कि बहुत जल्द डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। वहीं पे बहुत देर से इस पर चिंतन मंथन हो रहा है कि लाइक एक पॉलिसी को फ्रेम किया जाए ताकि एक चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन किए जाएं। और हाँ, ये एक और चीज़ आप बिल्कुल सही भी है कि लाइक एवरीबडी हु इज़ होल्डिंग अ माइक एंड अ मोबाइल कैमरा इज़ अ जर्नलिस्ट दीज डेज़, तो उस चीज़ पे कंट्रोल लगना चाहिए। लेकिन वहीं पे जिस तरीके से रामबन से हमें बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोग चलाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर रेवेन्यू जनरेशन हो रही है, अगर आप पॉजिटिव कंटेंट आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे ला रहे हैं, या कोई आप ऐसा सोशल इशू जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई समाज का कोई बुराई है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको मेरे हिसाब से नेगेटिवली ना लेते हुए उसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। ताहिर भाई, इसमें ये जो फरमान जारी किया गया है, इसमें ये भी कहा गया है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रामबन में खासकर अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है, और ये जो मशरूमिंग जो हो रही है पोर्टल्स की, ये लोग क्या कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्मूथली काम चल रहा है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और सवाल अगर एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछा जाएगा या जो कमियाँ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को आईना नहीं दिखाया जाएगा, फिर कैसे काम होगा, कौन सवाल करेगा? पहली चीज़ जो मतलब मैंने ऑर्डर में देखी, मैंने भी वो ऑर्डर पढ़ा आज, मशरूम ग्रोथ। अगर डिजिटल मीडिया स्टार्टअप्स जम्मू कश्मीर में जन्म ले रहे हैं, पनप रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वेलकम स्टेप होना चाहिए। इसको आपको एक नेगेटिव साइड नहीं देखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऑफिशियल काम में आपकी रूटीन ड्यूटीज़ में बाधा डाल रहा है, उसमें एक एक्सटॉर्शन का जिक्र भी किया गया, तो अगर एक्सटॉर्शन कोई कर रहा है, कोई ऐसी फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी प्रावधान है, आपके पास इंडियन पेनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो आप आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं उस पर लगाइए, मेंशन्ड हैं।
आईटी एक्ट आपके पास है, अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कोई भी बंदा, चाहे वो अपना फेसबुक की पोस्ट के थ्रू, चाहे वो अपने फेसबुक के पेज के थ्रू कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कर रहा है या कोई एक्सटॉर्शन का कर रहा है और आपके पास एविडेंस है, तो आप उसके खिलाफ इंक्वायरी कीजिए, आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, आप एफआईआर लगवाइए उस पर, सो दैट ये जो कुरीतियाँ हैं या ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं कि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे तब जाके कंट्रोल होगा, चेक होगा। एक ब्लैंकेट सा ऑर्डर दे के आप बोलोगे कि ये चीज़ कंट्रोल होगी, तो वो चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। मैं रीसेंट एग्जांपल कोट करना चाहूँगा, अभी पंजाब सरकार में मान सरकार आई है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर खुद ये कह रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ लगता है कि कोई करप्शन हो रही है, कोई ऐसा इंसिडेंस है, आप रिकॉर्ड कीजिए और आप हमें दीजिए, हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आप ये बोल रहे हो कि लाइक ये जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल इंडिया की बात हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, और मैं बोल रहा हूँ कि शिफ्ट हो चुका है, प्रिंट की रीडरशिप बहुत रिड्यूस्ड हो चुकी है। इस टाइम पे आप हर कोई खबर अपने फ़ोन पे आप देख रहे हैं, तो एक शिफ्ट आ चुका है, पैराडाइम शिफ्ट है। तो अगर तो आप बिल्कुल ही रोक देंगे कि भैया आप तो मतलब जो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनके अपने वेब पोर्टल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको रोकेंगे, तो एक आम बंदा कहीं पे क्राइम हो रहा है, कहीं पे करप्शन का इंसिडेंट है, वो तो डरेगा 100 बार। उसको तो एक अधिकारी जो आपका छोटा से छोटा अधिकारी होगा, भैया इस पर तो रोक लगी है, तो कैसे ऐसे इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट होंगे। तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि थोड़ी क्लैरिटी देने की ज़रूरत है वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बिकॉज कोई अथॉरिटी ही नहीं है। जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं है, एमएचए का कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कोई पॉलिसी ऐसी फ्रेम नहीं हो रही है, तो मशरूम ग्रोथ अगर हो रही है, और मैं सिंपली कहूँगा कि लाइक इस चीज़ का सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, यू कीप द डेटा ऑफ एवरी पर्सन। आप हर बंदे का एक रिकॉर्ड रखिए, वो क्या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ वो चला रहा है। मुझे लगता है शायद मैं भी उस ऑर्डर को एक पॉजिटिव स्पिरिट में ही देख रहा हूँ कि मे बी शायद ऑर्डर में वही चीज़ है कि लाइक एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, और उसके बाद जो अगर कोई गलत करता है, तो मैं बिल्कुल पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को आगे आके, और मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर की मीडिया फ्रेटर्निटी जिस सर्कमस्टांसेस में, जिन हालात में काम करती, कमेंडेबल काम कर रही है। तो अगर कोई व्यक्ति, एक सिंगल पर्सन जो है वो कुछ गलत करता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो, लेकिन एक पूरा एक तरीके से कयास और कन्फ्यूजन सा क्रिएट करना वो सही नहीं होगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा भी नहीं है कि कार्रवाई आज से पहले कभी नहीं हुई है। जिन लोगों ने भी पोर्टल्स में काम करते करते अगर कोई गलत काम भी किए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, उनको सज़ाएं भी हुई हैं। लेकिन ये जो फरमान जारी किया गया है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी आड़ में जो है, जो गांव देहात में हम देखते हैं, फॉरेस्ट जो हमारा ग्रीन गोल्ड है, वहाँ की जो खबरें सामने आती रहती हैं, बाकी सारी चीज़ें जो पीएचई से रिलेटेड या पीडीडी से रिलेटेड जो गफले जो सामने आते रहते हैं, उसको दबाने के लिए जो है अब ये जो फरमान जारी किया गया है, ताकि एक दबाव में जो है वो लोग काम करें सरकार के खिलाफ या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, कोई भी अगर आती भी है तो वो सामने ना आए। देखिए, मैं ऑर्डर का जो कंटेक्स्ट है उसमें ही मैं जाना चाहूँगा कि हाँ, रजिस्टर्ड और डिग्री मीडिया होल्डर, मतलब कि अगर कोई रजिस्टर्ड मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो अथोराइज्ड है कुछ भी करने के लिए, हम वेलकम करते हैं उस चीज़ को, ऑब्वियसली। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कोई इंडिविजुअल है, उसके लिए लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एक क्लियर कट मैसेज जाए हर उस ब्लैकमेलर को, हर उस एक्सटॉर्शनिस्ट को कि भैया सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कंसर्न्ड है इस तरीके में। अब आपने बोला कि उसकी आड़ में, तो मेरे को वही तो समझ नहीं आ रही है कि लाइक अगर कोई बंदा कोई रिपोर्ट कर रहा है, वो अपना कोई इंसिडेंट दिखा रहा है, ग्रीन गोल्ड की कटिंग हो रही है, हमारे जंगलात का नुकसान हो रहा है, आए दिन रिपोर्ट होती है। आप देखें हमारे जो लोकल जो सिटीजन जर्नलिस्ट भी तो एक कॉन्सेप्ट है, सिटीजन जर्नलिज्म है या नहीं, मैं ये सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिटीजन जर्नलिज्म क्या है? जहाँ पे एक कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने इशूज़ को रिपोर्ट करता है, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से वो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। आप 3 दिन पहले देख लीजिए, आप सोशल मीडिया को कर्ब या बैन करने की बातें करते हैं, सोनू कुमार एक बिहार का लड़का है, मुख्यमंत्री से मिलता है, और रातों रात सोनू कुमार एक सेलिब्रिटी है और उसकी इश्यूज़ और उसकी बातें सुनी जा रही हैं। वहीं पे इस आड़ में कहीं पे किसी को रोका ना जाए। सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है, इनको स्ट्रेंथन करना है, और ऐसे जो विसल ब्लोअर्स हैं, ऐसे जो लोग हैं जो समाज में गलत करने वाले लोग या जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनके खिलाफ आवाज़
उठाते हैं उनको अप्रिशिएट करना है। मैं फिर आपके माध्यम के थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कोई इंडिविजुअल गलत है, कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत है, कोई पढ़ा लिखा कोई रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाला भी अगर कहीं पे एक्सटॉर्शन कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उस चीज़ के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। और आप बोल रहे हैं वेब पोर्टल कौन सा रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर नहीं है, तो क्या क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं जिससे आप बता रहे हैं ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर नहीं है? बिकॉज जब सरकार की ही कोई पॉलिसी नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे रजिस्टर कौन है और कौन नॉन रजिस्टर्ड है? तीसरी चीज़, रही बात रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया की, एक ऑटोनमस बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी रिस्पेक्टेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्ट्रेंथन किया है प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को पूरी देर से, और इतनी देर से बहुत अच्छा काम जो है वो आरएनआई कर रही है। मैं सिंपली ये कहना चाहूँगा और आरएनआई की क्लियर कट डीलिंग जो है वो प्रिंट मीडिया से है। जो भी चीज़ छप के आ रही है, चाहे वो अखबार है, मैगजीन है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आरएनआई है, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, उसके लिए एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब वेब पोर्टल के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है तो आप कैसे कह रहे हैं ये रजिस्टर्ड है, ये नॉन रजिस्टर्ड है? ये कन्फ्यूजन और केओस दूर करने की ज़रूरत है। बाकी बहुत वेलकम है आप अगर ऐसे लोग जो मीडिया के नाम पे गलत कर रहे हैं आइडेंटिफाई करें, उनका डेटा आप अपने पास रखें, और जब भी कोई गलत कर रहा है अब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल देरी ना करें, बिल्कुल ताख़ीर ना करें। पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी पूरे जम्मू कश्मीर की आपके साथ है। आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, और कड़े से कड़ी सज़ा उनके खिलाफ हो, सो दैट एक मैसेज जो है वो क्लियर जाए, और क्लियर कट मैसेज जब जाएगा तब जाके समाज में सुधार होगा। लेकिन वहीं पर अगर आज देखें फेसबुक पर मोनेटाइजेशन शुरू है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो फेसबुक से चल रहा है। तो अगर कोई मतलब इंसान जो है वो फेसबुक के थ्रू अपना रोज़गार कमा रहा है, फेसबुक के थ्रू उसका सोर्स ऑफ अर्निंग है, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो उसको रोकना या उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको पीछे खींचना गलत बात होगी। हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत ने अपना लोहा डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया को मनवाया है। आजकल जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं या डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, जिन तरीके का इंटरेस्ट वो स्टार्टअप्स को लेके दिखा रहे हैं कि रोज़गार खुद अपने जो नौजवान है वो खुद अपने पाँव पे खड़ा होकर अपना रोज़गार करे, तो मुझे लगता है कि इस समय पे ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे भी ख़राब होगा, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो आम व्यक्ति है, उसको आगे आना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा होना चाहिए, और ये जो अमन का माहौल है उसको बनाए रखना चाहिए। ताहिर भाई, मैं देख रहा था कि आपकी बात जो है वो रामबन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों के साथ हो रही थी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आपको वहाँ से? देखिए, मेरी डीआईओ साहब वहाँ पे हैं, विजय कुमार जी, उनसे बात हुई, बिकॉज मेरे को बहुत सारी कॉल्स जो थी वहाँ से आ रही थे, जो भी वेब पोर्टल्स लोग चला रहे हैं, तो कन्फ्यूजन थी, बट उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि एज सच उनकी भी वही वर्ड्स थे कि कोई पॉलिसी तो नहीं है जिससे हम रेगुलेट कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, ऑल्दो एक चेक मेंटेन किया जा रहा है, सो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कौन रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ है और कौन नहीं है। बाकी कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कुछ गलत करता है तो वो आईटी एक्ट के अंडर रिस्पॉन्सिबल होगा और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। और जिस चीज़ पे मैंने भी उनको यही चीज़ कही कि हाँ, वो ऑब्वियसली वो हर एक व्यक्ति को लेनी चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कोई नेगेटिव एलिमेंट है, किसी के खिलाफ एक सॉलिड एविडेंस है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, सो दैट एक मैसेज क्लियर कट जाए कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है और ऐसी चीज़ें जो हैं, कुरीतियाँ जो हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पुलिस को इन्वॉल्व करना इसमें कितना ज़रूरी था? एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी तो ये काम कर सकती थी। देखिए, मेरे हिसाब से डीआईओ जो हैं, वो डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस जो होता है वही मेन कंसर्न एक ऑफिस होता है जहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का काम होता है। तो उनके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट की जा सकती थी, ऑब्टेन की जा सकती थी, कौन रजिस्टर्ड मीडिया आउटलेट्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ नोटिस जो है वो लाया जा सकता था और उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। अब खैर उनका पर्सनल कैपेसिटी का ये डिसीजन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, हम उनकी पोस्ट की और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हाँ, डीआईओ के थ्रू भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की जा सकती थी। ऑल्दो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस की है, तो अगर पुलिस के पास भी अपने एरिया के लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन हमारे एरिया में एक्टिव है, कौन जर्नलिज्म में है, तो ठीक है, मतलब उसमें इतना मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ इशू है इतना। क्या मैसेज रहेगा आपका ये जो हमारे पोर्टल्स चलाने वाले भाई बंधु हैं? हाँ, देखिए, पोर्टल्स के लिए यही मैसेज है कि आज ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत जो है वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने की हुई है, पोर्टल्स ने की हुई है, और जितने भी न्यूज़पेपर्स आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे उनके अपने डिजिटल वेब पोर्टल्स हैं, अपनी वेबसाइट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, अपने सोशल मीडिया पे वो पल पल की खबरें दे रहे हैं। और जो एक अच्छी चीज़ भी है, हाँ, कोई भी सभी पोर्टल की फ्रेटर्निटी को ये है कि कोई भी हम में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई गलत खबर फैला रहा है
है, जो कोई अनऑथेंटिक बिना वेरिफिकेशन के कोई ऐसी खबर फैला रहा है जिससे समाज में कोई टेंशन के चांसेस हों या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को अवॉइड किया जाए और हम सबको रिस्पॉन्सिबल होके यहाँ के अमन के लिए, यहाँ के पीस के लिए काम करना है, यहाँ के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए काम करना है और यहाँ के पोर्टल्स की बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव साइड जो जम्मू कश्मीर की है उसको हाईलाइट करें। चलें, शुक्रिया हमारे से बात। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ एडिटर इन चीफ हिमालयन एक्सप्रेस ताहिर रुफाई जी। जिस तरह से रामबन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है, आप भी अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। क्या आप इस फरमान को कैसे देखते हैं? इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।